भीड़ पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। तो काट दो बंधन, बंधन ही दुखों का कारण है। हम पंछी उन्मत्त गगन के पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे। कनक कटोरी मैदा से हम कड़वे नीम की निभोरी खाएंगे। हम पंछी उन्मत्त गगन के पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे। जो सारे बंधन काट देते हैं तो इस पिंजरे के अंदर जो छुपा हुआ एक पंछी है, आत्मा है, उसको हमने कैद में डाल दिया है। हम अपने आप को ये कह रहे हैं, अपने आप को नहीं कहते, अपने आप ये कह रहे हैं कि आप अभी अध्यात्म की तरफ बढ़े नहीं। अध्यात्म का मूल तथ्य आप जानते नहीं, किसी पूछे सब यही कह रहे हैं। तो हम तो सोचते हैं कि अध्यात्म है क्या, विश्लेषण में है क्या है, भावार्थ क्या है। तो उसमें अंदर जब जाते हैं तो वही आता है जो हम उसको पाल रहे हैं, जितनी हम पाल रहे हैं। क्यों कि हम बंधन काटने की जिज्ञासा नहीं करते हैं। बंधन ही दुखों का कारण है। अगर बंधन नहीं हुआ, बंधन सूक्ष्म में दिखाई नहीं देता। जैसे देवताओं के वस्त्र दिखाई नहीं देते, ऐसे ही इस शरीर को चिपके हुए बंधन जो है उसे स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित नहीं करता। यानी वो पिंजरे का पंछी ही बन के रहता है। और मनुष्य जन्म पा लेना ही सिद्धांत पूरा नहीं हुआ। मात्र भाई मनुष्य जन्म पा लिया तो मेरी जो है ये जो है उपलब्धि, मेरा जो है सिद्धांत, मेरा जो मार्ग, ये मैंने जो है पूरा कर लिया। नहीं, इसका कोई अथा नहीं है। ये चलता रहेगा, ये रुकता नहीं है। जब हम उस बंधन को काटने के लिए अपने अंदर भाव प्रकट करेंगे, वो भीड़ से हटने के लिए हम भाव प्रकट करने की क्रिया योग जानेंगे, तब तो भीड़ से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा कितनी धूप समाधि सब कुछ कर लो, सब करने के उपरांत भी हमारे पीछे सूक्ष्म भीड़ लगी है, वो पीछा नहीं छोड़ती। जबकि हमारे को ईश्वर ने एक विज्ञान दिया है कि तुम ज्ञान से इस विज्ञान को प्रकट करके इसके अंदर जो सूक्ष्म जीवात्मा है, जिसको ब्रह्मा हर रोज पोषित करता है, वायु जो आ रही है जा रही है, उसको आप इस दरवाजे से बाहर करके पहले उसके सम्मुख दर्शन करें, उसको स्वरूप ज्ञान में जाएं। जैसे दर्पण में मुख देखकर हम कहते हैं कि मैं एक्टिव हूँ, स्मार्ट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, ऐसा हम अपने आप सोचेंगे। ऐसे ही हम उस निहारिका जो जड़ चेतन से भिन्न है, जो कभी नाश नहीं होती, अजर है, अमर है, हर क्षण है, उस आत्मा के दर्शन कैसे होंगे? इससे कहने की बातें आती है दर्शन। यानी जैसे आत्मा इस शरीर से उसको बाहर करने की क्रिया से हम जानेंगे, तो एक अन्य आत्मा, फिर ब्रह्मांड की आत्मा से जब वो मिलन होता है तो उस आत्मा का उस आत्मा की अश्रुधारा कि तुमने ये भीड़ के बंधन काट दिए, इसलिए मैं भीड़ बंधन से दूर हूँ। और वो प्रेम पराकाष्ठा में वो परम आत्मा, परमात्मा स्वरूप हो जाती। परमात्मा उसको कहते हैं परम आत्मा, ईश्वर के साक्ष्य निधि का तत्व दर्शित कारण को उल्लेखित करने की कला जान लेना, क्रिया योग। जब तक हम उस योग की प्रथम कला को नहीं जानते, हम ध्यान योग जानते हैं, मेडिटेशन जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, परंतु ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यहाँ
सब जानने के उपरांत, सीखने के उपरांत, क्या हमारे पीछे जो सूक्ष्म रूप से भीड़ लगी है वो निकल गई? नहीं निकली है। क्योंकि हम मेडिटेशन किस लिए करा रहे हैं? मेरे परिवार के लोगों का कुछ अच्छा चल जाएगा, कुछ ठीक आ जाएगा, ठीक भगत हो जाएंगे, तो उन भक्तों के माध्यम से हमारा काम चल जाएगा। मेडिटेशन करना है, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना, मेडिटेशन करो, योगा करो, स्वस्थ रहोगे। अब आपको रहना स्वस्थ है, परंतु आपको बीमार कर रहा है अंदर भीड़, उससे स्वस्थ होने की कभी कला सीखे, उस पर कभी जाके देखे, उस मार्ग पर निकले। तो कभी निकले कैसे कि वो सूक्ष्म रूप से 1-2 किलोमीटर जाते ही घसीटती है, अरे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बिना हम बेचैन हो जाएंगे, तुम ही हो सब कुछ। वो फिर कहता है देखो वो मेरे बिना नहीं रह सकते, वो मेरा पुत्र है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, वो बेटी है, सब मुझे पुकार रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो भाई निकलना ही क्यों पड़ा? 2 काम करे क्यों? एक ही रखे ना, कि जाना भी ना पड़े, आना भी ना पड़े। भीड़ में रहना, भीड़ में रहें, और भीड़ से बाहर निकलना है, भीड़ से बाहर आ गया तो फिर भीड़ में जाने का काम रहता नहीं है। क्योंकि अंदर की भीड़ जब तक हम साफ नहीं कर पाते तब तक उसके कपाट खोलना है संभव। क्योंकि हम मन की आंखों को खोलने की चेष्टा करेंगे। जब मन की आंखें खुलेगी तब हमें एक जो है मार्ग मिलेगा। मन जो है आंखें खोलते ही वो जो हमें व्यथित कर रहा है वो कला उसकी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब उसकी कला खत्म होनी शुरू हो जाएगी तो चर्म चक्षु जो है वो हमें व्यथित नहीं करेंगे। चर्म चक्षु हम व्यथित करेंगे, हम कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पर खड़े हो जाएंगे, उस चीज़ को देखें उसमें शुरू हो जाएंगे, उसमें देखें उसमें शुरू हो जाए। यानी अनुभव सभी ग्रंथों का, जितनी दुनिया के ग्रंथ हैं उनका अंतिम यही आता है कि आप अंदर को साफ कर दे। और साफ ये नहीं कि भी पेट में कुछ नहीं छोड़ना है, ये नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके अंदर सूक्ष्म रूपी भीड़ इकट्ठी कर ली, इसमें वो निकल नहीं रही है, तो आप इस भीड़ से छुटकारा पाने की युक्ति जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक आप इस भीड़ के शिकार रहेंगे और आप कभी सुखी हो नहीं सकते। इसलिए 99.99% लोग दुखी है, 99.99% लोग डरे हुए हैं, 99.99% लोग विपरीत यानी नेगेटिव सोचते हैं। क्योंकि वो भीड़ सोचवा रही है, उनके अंदर भीड़ घुस गई है। वो भीड़ उनको कहीं कुछ कर गुजरने के लिए व्यथित कर देती है। वो भीड़ सताती है कि करो। हम फिर ईश्वर को, अपने इष्ट देवताओं को, अपने जो है साक्ष्य को, सबको दरकिनार कर देते हैं कि वो हमारे साथ है, जो हम कर देंगे वो सही है। इसलिए हमें जागो, हे इंसान, हे मानव, हे आदमी, जागो। अपने आप से कहो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं भीड़ से बाहर हो चुका हूँ। तो शांति यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा, ए दुनिया के लोगों, चाहे तो तुम मुझे अपना बना लो या तुम मेरे बन जाओ, मिशन सफल हो जाएगा। मिशन कौन सा? अच्छे विचार, स्वच्छ मन। ये दोनों चीज़ जब कनेक्टेड होगी, यह आत्मा दूसरी आत्मा से मिलकर परमात्मा बन जाती है। ऐसे ही स्वच्छ मन और शुद्ध विचार, अच्छे विचार दोनों मिलेंगे तो परमात्म दर्शन सुलभ, हम उसकी ओर बढ़ जाएंगे, हम उसको पा लेंगे, हम उसके पाने की जिज्ञासाओं को जो है पूर्ण कर लेंगे। अन्यथा हम पास में होते हुए भी पहचान नहीं सकते। अगर भगवान आ जाए, भगवान राम आए, किसी ने नहीं पहचाना, कृष्ण आए, किसी ने नहीं पहचाना, इतने चमत्कार किए। अगर अब भगवान आ जाए तो इस दुनिया का मनुष्य ये स्वीकार नहीं करेगा कि ये भगवान है। पूछेंगे साधु, हम लोग चले जाते हैं, हम लोग क्या आपने भगवान देखा है? ना भाई हमने तो नहीं देखा। और ज़्यादा दूर देखा भी, तू बैठा रहे मेरे सामने भगवान, तेरे से बड़ा भगवान मुझे कौन मिल सकता है? रोटी खिलाया है, चाय पिलाया। जब हम उस शिथिल क्रिया योग में चले जाते हैं तो ये सब जिज्ञासाएं, मीमांसाएं, लालसा सब जो है समाहित हो जाती है, शांत हो जाती है। और जो एक लालसा इतनी खतरनाक होती है, ये 100 रुपये मिलेगी तो बाद में कहने 100 नहीं 1000 हो जाए, 1000 हो जाए, फिर लाख हो जाए, लाख हो जाए, फिर 10 लाख हो जाए,
1 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, लाख करोड़ हो जाए, वो यानी उसकी मीमांसा, लालसा, जिज्ञासा शिथिल नहीं हुई। लाख करोड़ हो गए तो भी वो वहीं लगाया कि और हो जाए, और हो जाए। क्यों, किस लिए? अगर हम अपने से पूछे मैं क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस ओर जा रहा हूं, मुझे क्या करना है, कभी सोचते हैं बैठकर मैं क्या कर रहा हूं, सही या सही नहीं? ये नहीं सोचते। हम सिर्फ एक ही सोचते कि जो कर दिया वो बिल्कुल सही है। यानी 100 लोगों ने ताली बजा दी कि हाँ मूल शंकर ये बड़ा योगी हो गया है, ये योग की बात बता रहा है, ताली बजा दिया, सब लोग सुन लिया, स्वामी जी ने सुना दिया, स्वामी जी बड़ा योगी बन गया है। तो योगी में कहाँ से बन गया? हम तो खुद लोगों की सुनी बात बता रहे हैं। अगर हम योगी होते तो मूल शंकर की बात थोड़ी सुनते, मूल शंकर हमारी बात थोड़ी सुनता। हम ना योगी है ना रोगी है, और जिसको रोग और भोग से निवृत्ति पानी है तो क्रिया योग में चला जाए, जब दोनों चीज़ों से निवृत्त होना चाहता है निवृत्त हो जाएगा। ये तसल्ली बख्श बात कर रहा हूँ। हम गारंटी वारंटी तो लेते नहीं है, क्योंकि हम कंपनी था नहीं, मैं अपने सामान बनाया, गारंटी है। सामान जहाँ आप खुद ही नकली होंगे तो मैं सामान की गारंटी लेके क्या करूँगा? तो इसलिए रोग और भोग दोनों से दूर होने का उपाय हम बता सकते हैं। इन दोनों से बचना है तो आगे बढ़िए। आइए, तो क्या करना है? स्वच्छ विचार, शुद्ध मन। जो स्वच्छ विचार और शुद्ध मन होगा तो क्रांति आएगी। हम स्वच्छ विचार और शुद्ध मन की क्रांति लाए, मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। ऐसे भाव हम अपने अंदर प्रकट करें तो आप उन सूक्ष्म भीड़ से निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसे पिंजरे से पंछी को बाहर निकाल के छोड़ दे ही वो वृक्ष पर बैठकर बड़ा सुंदर वाणी बोलता है कि मुझे आज थोड़ा कुछ सुकून अच्छा हो रहा है कि मैं खुले आसमान में हूँ। खुले आसमान में उड़ने दो सूक्ष्म जीव को, उस पंछी को। जो खुले आसमान का नज़ारा ही अलग है। हम पंछी उन्मत्त गगन के पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे। उसको पिंजरे में बंद कर दिया हमने, वो पिंजरे को खोलना है। यानी मानव धर्म में सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम यही बताया ईश्वर ने कि तू अपने को पहचान। अपने को पहचानने के क्या बताया? हम शीशा देखा, ठीक हूं मैं जी भगवान। यानी जब हम आप लोगों को सत्य को नहीं बदल सकते तो मैं सत्य नहीं कर सकता, मैं सत्य के मार्ग को नहीं मान सकता, सत्य बोल नहीं सकता, तो ईश्वर के सामने कैसे सत्य बोल सकता हूँ? वो भी जानता है। ईश्वर सोचता है कि मेरे सामने सत्य नहीं बोलेगा, समझता है, वो मुस्कुराता है। मंदिर में जाते हैं, मैंने कहा भगवान जी आपकी क्या फर्क पड़ता है, ये सब लोग इतने दुखी है, आपको तो 1 सेकंड में सब खुशहाली आ जाएगी, जरा कृपा कर दो मेरे प्रभु, मेरे नारायण। तो वो हंसते रहते हैं, मुस्कुरा देते हैं। हम कहें क्यों नहीं? तो वो कहता है कि ये सब समझदार हैं, सब कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, ये सब कर रहे हैं, करने को। ये महाभारत में हुआ, ये जो है द्वापर का है, ये त्रेता का है, ये सतयुग में हुआ। सतयुग में क्या जो है ये मनुष्य था, त्रेता में मनुष्य, द्वापर में मनुष्य, अभी मनुष्य। यानी मनुष्य ने जिस चीज़ को बदलना था वो नहीं बदला। मनुष्य ने मानव जगत की श्रेष्ठ पराकाष्ठा को शिथिल करने की कला को स्थापित करना था। इस पूरी पृथ्वी का मनुष्य उसको ना स्थापित करके दमन, ईर्षा। ईर्षा से क्या पैदा होगा? झगड़ा, झंझट, लड़ाई, हिंसा। ये ही सतयुग से लेकर अब तक चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो जो था पहले वही हम कर रहे हैं, नई बात तो है नहीं। हम नई बात जब माने कि हम सब लोग मिलकर पूरी पृथ्वी के मनुष्य, मैं बदलूंगा, युग बदलेगा, तो हम बदल जाएंगे, शांति को धारण करेंगे, हिंसा को बंद करेंगे, समाधान को ढूंढेंगे, तो पृथ्वी फिर से स्वर्ग हो जाएगी। इसमें कोई असत्य है नहीं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये थी महामंडलेश्वर जी से मुलाकात। महात्मा जी ने बड़े खुलकर बताया है कि भीड़ कोई बाहर की नहीं,
बाहर की भीड़ से तो हम बचाव कर लेते हैं, हाथ से एक्सक्यूज़ मी, हेलो, साइड में हटिए, इस तरीके से हम रास्ते निकाल लेते हैं। परंतु मन की जो अंदर भीड़ लगी हुई है, इससे किस तरीके से बचाया जा सकता है अपने आप को, किस तरीके से उस भीड़ से अपने आप को रोका जा सकता है, वो रास्ता स्वामी जी ने बताया। और वह रास्ता शुद्ध विचारों के द्वारा अगर देखा जाए बारीकी से, आपकी भोजन की थाली में जो परोसा जाता है वह अगर दूषित हो तो आपका शरीर दूषित हो जाएगा और उसको हानि पहुंचेगी। इसी प्रकार से विचारों की जो दूषितता है वह मन को दूषित कर देता है। इसलिए इस मन की दूषित होने से बचाने के लिए हमें विचारों की शुद्धता लानी पड़ेगी। और अगर हमने विचारों की शुद्धता ले आए तो फिर कल्याण है। फिर मैंने अपने आप को बदल लिया, सब कुछ बदल जाएगा। अर्थात तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा हमने लगा के देख रहे हैं वह अपने आप ही बदल जाएगा, वह उल्टा हो जाएगा। जैसे हम शीर्षासन लगा के देखते हैं तो सारी पृथ्वी, सब कुछ जो भी दिखाई देगा वह उल्टा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से हमने दूषित मन अगर कर रखा है तो सब दूषित ही दिखाई देगा। मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ और मैं जी रहा हूँ सच्चाई में कि सब कुछ सीधा हो गया, अपने आप को बदला, शुद्ध विचार आ गए और मैं आनंद में उतर गया। इसी प्रकार से आप भी उतरिए। हरिओम। आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर वही जो औरों का भी भला हो जाए। हरिओम।